नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस नीट छात्रा की जान गई थी, जिसके साथ गलत काम हुआ, उस मामले में 6 लड़कों का डीएनए सैंपल लिया गया है गर्दनी बाग के हॉस्पिटल में। बताया जा रहा है कुछ लड़कों का मूवमेंट उस जहां कांड हुआ था वही कांड के आसपास का बताया जा रहा है। आइए इस मामले के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 6 लड़कों का डीएनए सैंपल पटना के गर्दनी बाग हॉस्पिटल में लिया गया है। जी, ये 6 लड़के संदिग्ध बताए जा रहे हैं, सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ का मूवमेंट उस समय जो हॉस्टल है उसके अंदर मिला है और कहा जा रहा है कि इनका हॉस्टल संचालक से अच्छा संबंध रहा था और ये लोग बिना रोक टोक बिना एंट्री किए हॉस्टल में आते थे और जाते थे। अब इन 6 का डीएनए सैंपल लिया गया है और इसमें अब जांच की जाएगी कि क्या इन लोगों ने किसी तरह का कोई गलत किया है छात्रा के साथ, क्योंकि जिस समय की घटना है, जिस रात की घटना है, उस रात ये लोग उन लोगों का मूवमेंट उस छात्रा के कमरे के आसपास के एरिया में मिला है जी। और इस पर भी बड़ा सवाल है कि ये लड़के कैसे हॉस्टल में आते जाते थे। जब गर्ल्स हॉस्टल है तो ये कैसे आते जाते थे जी। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हॉस्टल में आने जाने का एक ही रास्ता था, ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा रास्ता था जी। और जो भी जाएगा वो हर तल्ले पर लिफ्ट रुकेगी, यानी कि जितनी छात्राएं रह रही हैं वो सबके फ्लोर से होता हुआ जाएगा जी। उसके लिए कोई अलग से रास्ता नहीं था। अब जो छात्रा के अंतः वस्त्रों में, अंडरगारमेंट में जो सीमेंट मिला है वो उसकी डीएनए जांच तेज हो गई है। माता, पिता, भाई और दोनों मामा का डीएनए सैंपल जहानाबाद जाकर लिया है जी एसआईटी ने। और अब सवाल उठता है कि माता, पिता, मामा, भाई का सैंपल क्यों लिया गया डीएनए सैंपल? इसलिए लिया गया इस मामले में क्योंकि इससे जांच में सहूलियत मिलेगी या पक्का करने में सहूलियत मिलेगी, मैचिंग में सहूलियत। ऐसा नहीं है कि पुलिस को शक है परिवार के लोगों पर, ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है कि डीएनए सैंपल माता, पिता, भाई, मामा का लिया जा रहा है इसलिए पुलिस को मामा पर शक है, भाई पर शक है। ऐसा नहीं है, इसलिए लिया जाता है ताकि उससे पारिवारिक हिस्ट्री जो पारिवारिक का जो परिवार का जो डीएनए है वो मजबूत किया जा सके। मेरी बात हुई एक बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो बिहार के सबसे बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स में से एक है। उनसे बात हुई मेरी कल रात। उन्होंने मुझे यह बात बताई कि क्यों लिया जाता है। माता, पिता और भाई, मामा जो करीबी परिवार के लोग हैं, मामा का ऐसे लिया जाता है कि मदर के माँ के पक्ष का डीएनए मैच करे, लड़की से कराया जाए। तो इसके पीछे ये नहीं उद्देश्य है कि किसी तरह का शक किया जा रहा है। अब जो डीएनए जिन 6 लड़कों का डीएनए सैंपल लिया गया है, इन लड़कों का हॉस्टल में आना जाना था और घटना के दिन भी कुछ की लोकेशन वहीं आसपास मिली थी। तो इन 6 जो लड़के हैं इनका डीएनए सैंपल मेडिकल टीम की मौजूदगी में पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में लिया गया है। सैंपलिंग की प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चली है। सभी सैंपल को सील बंद करके एफएसएल को भेजा जा रहा है और एफएसएल की टीम छात्रा के कपड़े में जो सीमेंट मिला है उसके डीएनए से इन 6 लड़कों के डीएनए को मैच करेगी। ये जो जिन लड़कों का लिया गया है डीएनए सैंपल, सीसीटीवी फुटेज में इनकी मौजूदगी दर्ज है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास इनको देखा गया था। इनके हॉस्टल के कुछ कर्मचारियों से भी इनकी जान पहचान थी, हॉस्टल आना जाना होता था और कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा से पुलिस को और शक हो गया है, इसलिए इनका डीएनए सैंपल लिया गया है। और जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से एक युवक या 2 युवक घटना के दिन हॉस्टल पर कैंपस में अंदर घुसा था और रजिस्टर में उसने एंट्री नहीं की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसका मूवमेंट दिख रहा है। यह जहां यह छात्रा थी उस फ्लोर के आसपास भी दिखा है, इसलिए इस एसआईटी ने माना कि इसका डीएनए सैंपल लेना जरूरी है। अब सवाल यह है कि कैसे किसी लड़के को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अंदर एंट्री मिलती है और घटना की रात यह जो है हॉस्टल के आसपास घूमता हुआ दिखा था और इसके साथ कुछ और युवक भी दिखे थे। अब ये जो सैंपल लिया गया है इसमें अब पता चल जाएगा कि इनका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। छात्रा के परिवार से जैसा मैंने बताया कि 2 मामा का लिया गया है,
भाई का लिया गया है, पिता का लिया गया है और माता का लिए माता का लिया गया है, ताकि फैमिली रेफरेंस प्रोफाइल बनाई जा सके और किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में पीड़िता के डीएनए की सटीक पहचान की जा सके। जी। यह वैज्ञानिक जांच का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई शक किया जा रहा पीड़िता के परिवार पर। पीड़िता के पिता का डीएनए सैंपल वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। माता का डीएनए सैंपल लिया गया है, भाई और मामा का लिया गया है, क्योंकि एफएसएल को रेफरेंस सैंपल की जरूरत होती है। और भाई का डीएनए सैंपल पारिवारिक डीएनए स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लिया गया है। मामा का डीएनए सैंपल इसलिए लिया गया है कि जेनेटिक लाइन जो है मातृपक्ष का, माँ की तरफ का, उसको कंफर्म किया जा सके और पारिवारिक रेफरेंस जाना जा सके। जी। ये दूसरे दो मामा का लिया गया है, दोनों मामा का इसीलिए लिया गया है। आप देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। जो 6 संदिग्धों का डीएनए सैंपल लिया गया है, इसमें सीआईडी की एंट्री हुई है, एसआई रोशनी और दारोगा हेमंत झा को निलंबित किया गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। तो अब देखिए, अब लगातार पुलिस और सीआईडी इस मामले में नए नए सस्पेक्ट से पूछताछ कर रही है और उनको जांच के दायरे में ला रही है। अब देखिए इस पूरे मामले में कब तक खुलासा हो पाता है। जी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जांच की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आरोपी को कितने जल्दी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।